नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में पहली बार आज मैं विषय बाध्यता पर चर्चा कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2024 में आने की संभावना है। हजारों साथियों के मन में ये स्थिति है, मन स्थिति हम कह सकते हैं, विषय बाध्यता को लेकर। विषय बाध्यता खत्म करने से पदोन्नति में आएगी समस्या। ये गंभीर समस्या है और आज इस एक न्यूज़ के माध्यम से, सीजी वॉल न्यूज़ के माध्यम से मैं इसको चर्चा इस पर करूंगा। क्या था विषय बाध्यता को समाप्त करने की क्रोनोलॉजी? जो पिछली सरकार थी वह विषय बाध्यता को समाप्त क्यों किया, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है, हम इस वीडियो में समझेंगे। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, आगे मैं जब विषय बाध्यता पर बात शुरू कर ही रहा हूं तो इसके पहले पूर्व सीएम भूपेश बघेल के इस ट्वीट को आप ध्यान से देखिए। सीएमओ छत्तीसगढ़ ने एक ट्वीट किया था, आदिवासी क्षेत्र में भर्ती नियमों में शिथिलता। देख सकते हो ये पुराना ट्वीट है, आई होप आप में से किसी साथी के पास होगा। तो आदिवासी क्षेत्रों में भर्ती नियम को शिथिल करने के संबंध में ये ट्वीट किया गया था। तो राज्य सरकार ने बस्तर और सरगुजा के आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षक भर्ती के नियमों को शिथिल करने का फैसला लिया है और इससे क्या होगा, पढ़े लिखे आदिवासी समाज के युवाओं को जो है इसका लाभ मिलेगा। कहने का तात्पर्य है बस्तर और सरगुजा संभाग में शिक्षक नहीं मिल पाते हैं, योग्य शिक्षक नहीं मिल पाते हैं और इसी को दृष्टिगत रखते हुए आदिवासी क्षेत्रों में भर्ती नियम में शिथिलता लाई गई थी। ऐसा जो है पिछली सरकार ने जब शिक्षक भर्ती 2023 निकाली थी उस दौरान कही थी। लेकिन साथियों, हमको अभी ध्यान देना है, सीजी वॉल एक न्यूज़ चैनल, एक न्यूज़ है, वेबसाइट है। न्यूज़ वेबसाइट के माध्यम से एक न्यूज़ प्रकाशित हो रहा है, शिक्षक से व्याख्याता पदोन्नति होगी अब कैसे। इसमें आपके उन सारे सवालों को बखूबी बताया गया है। सत्ता प्रदेश में किसी भी की रही हो, स्कूल शिक्षा विभाग में प्रयोग होते ही रहते हैं, आप सभी जान रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षा व्यवस्था को लेकर नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं और इसमें एनजीओ के द्वारा लगातार प्रयोग किया जाता रहा है। जैसा चाहे हम बात करें प्रथम की, चाहे बात करें हम अजीज प्रेमजी फाउंडेशन की, लगातार प्रयोग होते ही रहता है। इसी प्रयोग का खामियाजा कभी कभी छात्रों को भी भुगतना पड़ता है। इस प्रयोग के सिस्टम में रच बस जाने के कारण छात्र के राष्ट्र निर्माण में भूमिका अदा करना होता है। कभी कभी क्या होता है, उनके साथ खेला भी कर दिया जाता है और यही हुआ है। ऐसा ही खेला पूर्व सरकार के दौरान बस्तर और सरगुजा में मिडिल स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती में विषय विशेषज्ञ की बाध्यता को खत्म करने के दौरान होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में मिडिल स्कूलों में विषय बाध्यता को समाप्त कर दिया गया और राज्य में मिडिल स्कूलों के लिए नई शिक्षक भर्ती आई। पदोन्नति की प्रक्रिया में अब स्कूल सेटअप के अनुसार विषय विशेषज्ञ के शिक्षक के बंधन से मुक्त है। आप देखिए, शिक्षक की, मिडिल स्कूल शिक्षक की अब मेरिट सूची, जब वरिष्ठता सूची बनेगी तो अब इन साथियों को रखेंगे कैसे? भाई विषय बाध्यता खत्म हो चुका है ना। वो कौन से विषय से आए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ बनना उनको लेक्चरर है, समझ रहे हैं, बनना उनको लेक्चरर है और ऐसे में अब उनकी पदस्थापना होगी कैसे, अर्थात उनकी वरिष्ठता सूची बनेगी कैसे? भाई विज्ञान, गणित, कला, आर्ट ऐसा कुछ नहीं है मिडिल स्कूल में, अब उनको व्याख्याता में प्रमोशन चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब जो है विभाग के पास ये जो समस्या है वो निकल कर आ रही है। एकदम सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रदेश में अब मिडिल स्कूल के भर्ती पदोन्नति में विषयवार सेटअप का अब कोई भी महत्व नहीं रह गया। ऐसा क्यों? कला विषय में उत्तीर्ण स्नातक स्तर का व्यक्ति मिडिल स्कूल अर्थात 6वीं से 8वीं तक शिक्षक बनने के लिए, चाहे वो गणित के शिक्षक हो, विज्ञान के शिक्षक की जगह ले सकता, मतलब जो गणित है वो विज्ञान की जगह ले सकता है, जो कला है वो गणित की जगह ले सकता है। गणित और विज्ञान के योग्यताधारी व्यक्ति संस्कृत भी पढ़ा सकता है, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा सकता है और किसी भी विषय में शिक्षा के पद पर पदोन्नति भी ले सकता है। यही नियम अभी बना है। अब इसको वरिष्ठता सूची लेक्चरर प्रमोशन के लिए बनाने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और इस अनोखे नियम की शुरुआत 6 जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद की बैठक में हुई, जिसमें बस्तर और सरगुजा संभाग में 3722 और 5577
सहायक शिक्षक और शिक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती नियम को शिथिल करते हुए स्वीकृत सेटअप के विषयवार पदों की भर्ती की बाध्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया, जिसका अब राजपत्र में भी प्रकाशन हो गया है। अब इसके बाद उन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए और नियुक्ति भी दे दी गई। अर्थात पहले पूर्व सरकार द्वारा विषय बाध्यता को समाप्त किया गया, उसके बाद उसमें नियुक्ति भी दे दी गई। आज की स्थिति में आलम ऐसा है कि नई नियुक्ति की जगह से सरगुजा और बस्तर के बहुत से मिडिल स्कूलों में सेटअप में यदि 4 शिक्षक हैं, देखिए स्थिति को यहाँ पर बताया गया है, बस्तर और सरगुजा में यदि किसी स्कूल में 4 शिक्षक हैं, या तो वो चारों शिक्षक कला वाले हो गए हैं या चारों शिक्षक गणित वाले हो गए हैं। अब इन चयनित शिक्षकों के लिए भी सवाल है कि भविष्य में इस मिडिल स्कूल के शिक्षकों की अगर व्याख्याता के पद पर पदोन्नति होती है तो वो कैसे होगी, क्योंकि उनका विषय नहीं है। सवाल ये निकल कर आ रहा है और जाहिर सी बात है आज की स्थिति यह है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में पदोन्नति शिक्षक से व्याख्याता बनने की जो प्रक्रिया है वो लंबित है और यही वजह है। देखिए यही स्थिति है आज पूर्व सरकार के कार्यकाल में प्रमोशन रुका। देखिए सहायक शिक्षक से शिक्षक में प्रमोशन हो चुका है, आप सभी जान रहे होंगे, चाहे एचएम की बात हो या विषय शिक्षक की बात हो, लेकिन शिक्षक से व्याख्याता में पदोन्नति प्रमोशन की जो प्रक्रिया है वो अभी लंबित है। उसकी अगर फिर से नई सूची बनाते हुए नई डीपीसी करते हैं तब की स्थिति में क्या होगा, अर्थात जब वरिष्ठता सूची बनेगी तो कैसे वरिष्ठता सूची बनेगी, है ना, पता नहीं है भाई सूची कैसे बनेगी। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल जहां विषय संकाय को लेकर पढ़ाई की जाती है वहीं पदोन्नति से कैसे नियम होंगे। अब इसके लिए नियम क्या होगा पदोन्नति का। अब लोगों का मानना है कि व्यवस्था के जिम्मेदार लोग अगर कक्षा 5वीं से 8वीं तक की संस्कृति अर्थात संस्कृत, विज्ञान और गणित किताब का अध्ययन करते तो संभवतः यह विचार ही नहीं आता। देखिए यहाँ पर तर्क भी दिया गया है कि ये जो नियम बनाए हैं ना विषय बाध्यता को खत्म करने का, यदि वो संस्कृत, विज्ञान और गणित की किताब को कम से कम पढ़े होते तो वो कतई ये नियम नहीं बनाते और न ही विषय बाध्यता को हटाने का फैसला होता। लेकिन फैसला तो हो गया। चूंकि उस दौर में प्रदेश के सियासत में बैठे विपक्ष से हुई वह इस मुद्दे को समझ नहीं पाया, अर्थात पूर्व की सरकार इस मुद्दे को समझ नहीं पाया और सदन में यह बात प्रभावी रूप से नहीं रख पाया कि व्यवस्था से नैनिहालों का भविष्य कहीं न कहीं खतरे में जाएगा। देखिए साथियों, हम बच्चों को स्लो पॉइजन दे रहे हैं, उसका खामियाजा हमको आज नहीं दिखेगा, भविष्य में दिखेगा। छात्रों के भविष्य निर्माता के रूप में बैठे व्यवस्था की जिम्मेदारी लोगों ने बस्तर और सरगुजा में सबसे बड़ी गलती यदि कर दी है यही कर दी है। देखो उसका खामियाजा वर्तमान सहित भविष्य के छात्रों के निर्णय कौशल के रूप में दिखाई जरूर देगा। यदि पाठशाला को ज्ञान हासिल करने का मंदिर कहा जाता है, देखिए यदि पाठशाला को ज्ञान हासिल करने का मंदिर कहा जाता है यह भी उतना ही सच माना जाए। उन छात्रों को उस ज्ञान के मंदिर में अधूरा ज्ञान व्यवस्था की जिम्मेदार लोगों की वजह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक न्यूज के माध्यम से ये तर्क कही गई है। इस बात में दो मत नहीं कि प्राथमिक स्कूलों में एक बार तो यह व्यवस्था समझ में आती है, अर्थात विषय बाध्यता की जो खत्म करना है प्राथमिक में समझ तो आती है, लेकिन यह व्यवस्था मिडिल स्कूल में वर्तमान पीढ़ी के लिए यह एक तरह से धीमा जहर तो साबित नहीं होंगी। मतलब एक सोचने वाली बात है, भविष्य के लिए एक धीमी जहर, मैंने अभी कहा स्लो पॉइजन। रमन सरकार के कार्यकाल के दौरान एक ऐसी ही बड़ी गलती पहले भी हो चुकी है जिस दौरान रमन सिंह थे। अक्सर आपने देखा होगा जो पुराने टीचर थे, मैं जान रहा हूँ जो पुराने टीचर थे ना साथियों, उनको भी विषय नहीं देखा गया था प्रमोशन के दौरान। उसको मनपसंद चाहे अपने हिसाब से वो गणित पढ़ा सकता है, अपने हिसाब से वो मिडिल स्कूल में साइंस भी पढ़ा सकता है, कला भी, बस उसको 10 दिन अंग्रेजी का प्रशिक्षण या गणित का प्रशिक्षण, देखिए उसको कला के शिक्षक रहे या कुछ भी रहे, उसको 10 दिन का गणित या अंग्रेजी का प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दे दिया गया और उसको मिडिल स्कूल में सेट कर दिया गया। ऐसा हुआ है, पुराने मास्टर को आप जाके पूछ के देख लेना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये हाल रहा है पूर्व का। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में की गई जो शिक्षकों की पदोन्नति के दौरान कुछ संभाग में यह बात सामने आई थी कि मिडिल स्कूल की जो पदोन्नति के सेटअप में अतिशय शिक्षकों की संख्या सबसे अधिक थी। देखिए
मिडिल स्कूल में अधिशेष शिक्षक थे। इसमें से अधिकांश शिक्षक ऐसे भी थे जिन्होंने 10 दिन का प्रशिक्षण लिया था, जिसकी वजह से सेटअप में पद होते हुए भी उन स्कूलों में पदोन्नति नहीं की गई थी। आज भी बहुत से ऐसे शिक्षक विषय विशेषज्ञ न होते हुए भी मिडिल स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जो पुराने शिक्षक हैं। सरगुजा और बस्तर में मिडिल स्कूलों में विषय बाध्यता समाप्त करने की जो क्रोनोलॉजी है, नई सरकार में बैठे व्यवस्था के जिम्मेदार लोग और सरकार के चिंतक, स्वयंसेवक संगठन, उनसे जुड़े हुए पदाधिकारी चिंतन करें तो व्यवस्था अब भी पटरी पर आ सकती है। देखिए, ये एक तर्क है। यदि स्वयंसेवक संघ इस पर यदि तर्क करें तो आने वाले समय में बच्चों के भविष्य को, यूं कहें, इस व्यवस्था को फिर से जो है लाया जा सकता है और चिंतन करके फिर से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली वर्तमान पीढ़ी पर आज और कल होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं साथियों, जो विषय बाध्यता समाप्त हुआ है मिडिल स्कूलों में, वो केवल सरकारी स्कूल के लिए हुआ है। आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर देखिए, आपको पुराने ही नियम मिलेंगे। आप यदि कला वाले हो, आपको मैथ्स के टीचर में नहीं लेंगे। ये नियम आत्मानंद स्कूल में भी नहीं चल रहा। केवल सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था शुरू हो चुकी है और आज की इस पीढ़ी में चिंतन करने की वास्तव में आवश्यकता है, ताकि नई पीढ़ी के बच्चों को तमाम विशेष क्षेत्रों का ज्ञान दिया जा सके। आप स्वयं सोचिए, हम पुराने जमाने की बात करते हैं। आप यदि कला वाले हो, आपको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान देने को कहे तो आप ज्योतिष ज्ञान नहीं दे सकते। आप गणित वाले हो, आपको कहे कि आपको ज्ञान पर बात करना है, आपको मीमांसा पर बात करना है, आप नहीं कर सकते। और ऐसा ही हाल हुआ। विषय बाध्यता को वास्तव में खत्म करना, कहीं न कहीं बच्चों को हम भविष्य में स्लो पॉइजन तो नहीं दे रहे हैं? क्या वास्तव में ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक धीमी जहर की तरह हो सकता है? इस पर तर्क करने की जरूरत है। फिलहाल मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आपका इस पर क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कमेंट सेक्शन को ओपन करके रखा हूँ। फिलहाल विमल सर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।